नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी मारा गया। मारे गए सभी 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर लुगू और झुमरा पहाड़ के बीच जंगल के इलाके में हुआ। मौके से एक 47 राइफल, एक SLR, 4 इंसॉस राइफल समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही सफलता के बाद झारखंड में सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर खुशी जताई है। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी रहेगी। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली। झारखंड के बोकारो के लुगू हिल्स में हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, जिनमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली नेता विवेक भी शामिल है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारे सुरक्षा बलों की सराहना करें। यकीनन जवानों की लगातार कामयाबी केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दावों को पुख्ता कर रही है। आक्रामक रणनीति के साथ सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, जिसके चलते घोर नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलियों के पांव उखड़ते जा रहे हैं। झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है, और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं, और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ ला रखी थी, ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। जो एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को मार गिरा, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दूं। हमारे साथ हैं इस वक्त संजय कुमार जायसवाल, BJP प्रवक्ता, और उज्जवल तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, और रूपम हमारे साथ संवाददाता रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय कुमार जी, देखिए जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से देश से खत्म कर दिया जाएगा दावा किया जा रहा है, और वो दावे पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे झारखंड की बात कर लें, या उन राज्यों की बात कर लें जहां पर नक्सलवाद है, वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और जब इस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं तो लगता है कि दावे जल्द पूरे हो पाएंगे, और जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 की, उससे पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हेलो जी संजय कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे जी संजय कुमार जी, देखिए जिस तरह से दावा किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो दावा यहां पर सच होता हुआ दिखाई दे रहा है जब इस तरह से एनकाउंटर सामने आते हैं तो। जी, मैं बता दूं कि झारखंड में जब 2014 से लेकर 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो आप देखेंगे कि MCC, TPC जितने उग्रवादी संगठन थे सभी समाप्त हो गए थे। लेकिन क्या है कि नई सरकार बनी और इन लोगों को हौसला बुलंद हुआ, नई सरकार में इन लोगों को संरक्षण मिला। मैं प्रशासन को जो आज इस मुठभेड़ में जो थे सबको मैं धन्यवाद दूंगा और खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि इन्होंने घेर किया। लेकिन अमित शाह जी का भी बात जो है, अमित शाह जी और माननीय रघुवर दास जी जब 14 से लेकर 19 तक में जो शासन चलाए, वो सारे उग्रवादी समाप्त हो गए थे। लेकिन फिर से नई सरकार
सरकार में उन्होंने पनपने का काम किया और प्रशासन ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। और मैं बड़ी खुशी है झारखंड में कि अब चलिए प्रशासन ने बहुत बड़ा कदम उठाया और इन लोगों को एक डर, ये इनकाउंटर से, ये उग्रवादी मुठभेड़ में मारे गए थे और लोगों को डर घुसेगा और एमसीसी पूरी समाप्त होगी, क्योंकि ये लोग विकास के बाधक होते हैं। लगातार देखेंगे कि 14 के बाद पूरा आपका एक पलामू क्षेत्र है, इसमें कि 4 बजे 5 बजे के बाद आदमी उधर जाना बंद कर देता था, लेकिन आप देखेंगे कि रघुवर दास की सरकार बनी और रात में 2 बजे भी आदमी आने जाने लगे, बस चालू हो गया, रात में वहाँ बस चालू हो गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नई सरकार का कोई भी नेतृत्वकर्ता का इच्छा शक्ति पर ही समाप्त होता है उग्रवाद। तो यहाँ के राजा जब मजबूत हो रहेंगे तो शासन भी ठीक रहेगा, प्रशासन भी ठीक रहेगा और आपका उग्रवादी अपराधी की एक तरफ जिस तरह से जो डेडलाइन तय की गई उसमें पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं झारखंड में जब से नई सरकार आई है यहाँ पर नक्सलवाद को समर्थन मिल रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एनकाउंटर सामने आ रहे हैं। उम्मीद कम है कि अब नक्सलवाद और आगे निकल पाएगा और जिस तरह से डेडलाइन सामने उसके पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर गंभीर सवाल लगाए जा रहे हैं। उज्जवल तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उज्जवल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए उज्जवल जी, देखिए आपने सुना होगा वो ये कह रहे हैं कि जब से वर्तमान सरकार आई है, वर्तमान सरकार का हिस्सा आप भी हैं, सीधे तौर पर आप पर भी आरोप है कि समर्थन दिया जा रहा है आप लोग की तरफ से। पहले तो आपके पूरे दर्शकों को जोहार, नमस्कार, आदाब। अब मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर के 19 तक में पूरी नक्सल जब खत्म हो गई थी तो क्या एक बैग 2019 में नक्सल क्या कहते हैं जब ये सरकार बदली तो उपज हो गई? ऐसा नहीं होता है। झारखंड के पुलिस महकमा को बधाई उनके अच्छे कार्य के लिए। उन्होंने जो भी निर्णय लिया पोजीशन पे, जो भी उनको ठीक लगा, जो भी निर्णय था उसके लिए साधुवाद। रहा बात जो लांछन लगाया जा रहा है वो देखिए, ये विधवा रोना बीजेपी हमेशा करते रहेगा, ठीक है। एक तरफ बांग्लादेशी वाला मुद्दा, अपना बॉर्डर से लोग घुसते हैं तो वो तो भूलते नहीं है। बात करते हैं स्टेट की, हम लोग मैया सम्मान योजना लाए थे, हम लोगों ने क्या कहते हैं कितने सीएम विद्यालय बनाए, बच्चों को बहुत सारी योजनाएं नहीं मिली, आंगनबाड़ी में टेबल मिला, बैग मिला, बहुत सारी चीजें मिली, उस पर तो ये बात करेंगे नहीं। और कोई भी चीज एक दिन में डेवलप नहीं करता। अगर संपूर्ण खत्म हो गया तो एक दिन में कोई भी चीज डेवलप नहीं करता है। हाँ, ये है कि क्या कहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि खत्म हो गया, ये खोखला बातें इनके ओर से होते रहता है और वो कतई केंद्र के द्वारा भी होते रहता है। केंद्र भी खोखला वादे करते, नौकरी का वादा किए थे वो नहीं देता। 15 लाख की तरफ से अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 31 तक कह रहे हैं अमित शाह जी, तो पहले अमित शाह जी ये बताएं कि बॉर्डर से जो लोग उनके कथना अनुसार आ रहे हैं वो कब रुकेंगे, वो बताए ना। स्टेट में स्टेट के पुलिस की कार्रवाई कर रही है, सिर्फ वो ले जा रहे हैं। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, सिर्फ वो मांग रहे हैं अपने ऊपर। तो वो दूसरे के, क्योंकि उनके पास अपने कार्यों का कोई तुलनात्मक नहीं है, क्योंकि वो अच्छे काम करना चाह रहे हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ है जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर किया गया है, वो क्या स्टेट पुलिस को आप इसकी सराहना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं केंद्र में इसका कोई हाथ नहीं है? स्टेट पुलिस का ही सराहना करेंगे ना, स्टेट पुलिस ही करेगी ना। केंद्र में बैठ के बोल देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। ग्राउंड पर स्टेट पुलिस रहती है। उज्जवल तिवारी जी, मुझे लगता है शायद आप भी इसको बेहतर जानते होंगे, नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर स्टेट और सेंटर दोनों तरफ से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। ये सिर्फ ना इसमें स्टेट पुलिस इन्वॉल्व रहती है, ना सिर्फ इसमें सेंट्रल पुलिस इन्वॉल्व रहती है, दोनों ही तरफ से, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों इसकी जिम्मेदार है और दोनों की जिम्मेदारी के जो डेडलाइन है उसको पूरा करना। लेकिन आप कह रहे हैं, इसका मैं सवाल ले लेता हूं, ठीक है संजय जी, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं भैया तो स्टेट पुलिस का कमाल है, इसमें आपके केंद्रीय नेता क्यों इसमें अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं? नहीं, मैं बता दूं भाई साहब, उज्जवल भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, असल में इनको जानकारी बहुत सा नहीं है। ऐसा है कि केंद्र सरकार जो योजना लाती है, जो बोल रहे हैं मैया योजना की जो बात की है, करना नहीं चाहिए इनको। उसमें महिला सुनने की बड़ा तकलीफ होता है। ये मैया योजना के नाम पर जिस तरह गुमराह किए सबको,
सभी महिलाओं को 1000 करके शुरुआत में देंगे, कोई कागज पत्र नहीं, सभी महिलाओं को देंगे। जब चुनाव जीत गए तो एक लगा दिए सिस्टम। ये कि आज ये मुद्दा है ही नहीं। आप मैया योजना का जिक्र हमको करना ही चाहिए। आज तो हम नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर बात करें, जो एनकाउंटर है उसको लेकर बात कर रहे हैं। इस पर कह रहे हैं उज्जवल तिवारी जी, भाई जो एनकाउंटर हुआ है यहाँ पर, उस पर स्टेट पुलिस का क्रेडिट जाना चाहिए। आपके केंद्रीय नेता क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? केंद्र सरकार का सपासी देना चाहिए। देखिए यहाँ के प्रशासन और केंद्र सरकार के प्रशासन जो अधिकारी है साथ मिलके, क्योंकि लोकल स्टेट है तो लोकल प्रशासन मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन इसलिए देखिए ये मुझे लगता है आप दोनों को समझना होगा, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, स्टेट पुलिस की तरफ से भी और सेंट्रल पुलिस की तरफ से भी। दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, तभी इस तरह के जो बड़े एनकाउंटर सफल साबित हो पाते हैं। अगर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है दोनों को लेना चाहिए, और इस तरह की चीजों में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। उज्जवल जी देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सराहना करनी चाहिए। अमित शाह ने भी कहा है कि हमारे जो जवान हैं उनकी हमको सराहना करनी चाहिए। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यहां पर राजनीति कर रहे हैं, क्रेडिट की होड़ बता रहे हैं, स्टेट पुलिस की बात करें। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल ऑपरेशन होता ही है। उज्जवल जी, ये स्टार्टअप बीजेपी की ओर से हुआ, संजय बयागी की ओर से हुआ कि उन्होंने पूरे क्रेडिट को क्या कहते केंद्र सरकार को देने की कोशिश की। अरे पहले आप भी तो मानिए कि स्टेट और सेंट्रल का कोलैबोरेटेड जो भी अभियान चलता है, वो अभियान में दोनों का भागीदारी होता है और वो चलते रहेगा, वो निरंतर चलते रहेगा। वो स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के से नहीं है, वो तो निरंतर ही चलते रहता है। ये तो पहली बार तो हुआ नहीं है। जो बात करते हैं आखिर प्रशासन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है लॉ, जब लोकल प्रशासन का बात करते हैं क्यों नहीं डेली हत्याएं हो रही है। आप एक दिन बीच ऐसा कोई दिन नहीं बीता कि 4 हत्याएं नहीं हो रही है। क्यों हो रही है हत्याएं? प्रशासन क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है? और अच्छे समाजसेवी की हत्या हो रही है, बताइए। और हत्या डेली बलात्कार, डेली मन ये घटना हो रही है, प्रशासन कहाँ है? ये भी बताइए कि हत्याओं। संजय देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे रहते हैं और हम तमाम डिबेट करते भी हैं, लेकिन अगर आज हम नक्सलवाद पर फोकस रखें ज्यादा बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री, अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर मिलता है। और जब तक सभी राज्य इकट्ठा मिलकर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगी तो मुझे लगता है नक्सलवाद को लेकर खत्म करने की जो डेडलाइन है उसके पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो मुद्दा उस पर हम रहे, बाकी चीजों को लेकर लगातार हम डिबेट करते रहते हैं। संजय कुमार जी देखिए, वाकई काबिल तारीफ वाली बात है, एनकाउंटर में 8 नक्सली मारे गए, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी यहां पर मारा गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप फिर अगर मैं बात करता हूं नक्सलवाद की, आप कभी मैया योजना पर आते हैं, कभी दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहां पर सबको मिलकर काम करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। मैया योजना, कौन आवास, कौन स्कूल बोलने लगे, अरे सब जितने भी विकास के काम हुए हैं रघुवर सरकार के समय हुए, आज फीता काट रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी वाला बात न करें, जितने विकास योजना देख रहे हैं झारखंड में सब रघुवर जी के समय का हुआ है और फीता काट रहे हैं। मैं नहीं लेना चाहता उसका भी क्रेडिट, लेकिन जो एमसीसी और टीपीसी और उग्रवाद पर कंट्रोल होना चाहिए, अपराधी को कंट्रोल करना चाहिए। आदमी चैन की नींद, तो बेटा हमारा घर से निकलता है शाम को तो सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा। झारखंड में आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो दुर्भाग्य की बात है झारखंड में लॉ। लेकिन नक्सलवाद को लेकर जैसे आप कह रहे हैं, जब से वर्तमान में नई सरकार आई है तो नक्सलवाद यहाँ पर पनप रहा है या खत्म हो रहा है? मुझे पहले इसका आप जवाब दे दीजिए। नक्सलवाद यहाँ पनप रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र तो कुछ और किए जा रहे हैं। आपके केंद्रीय नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा है। संजय जी, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा कहीं समस्या ना हो जाए, आपके खिलाफ किसी तरह की कोई नोटिस ना आ जाए, क्योंकि लगातार केंद्र नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नक्सलवाद सिमट रहा है। आप कह रहे हैं कि झारखंड में बढ़ रहा है। नक्सलवाद खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ के सरकार के स्तर पर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासन से मिली भगत से ये जल्द ही खत्म होंगे। ठीक है उज्जवल जी, देखिए उस वक्त भी उन्होंने यही सवाल किया था, आप बेहतर इसका जवाब नहीं दे सके। मुझे लगता है इसका जवाब भी बेहतर आप दे दीजिए, क्योंकि आज बहुत एक अच्छा दिन है जहां पर एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, आप सोच सकते हैं 1 करोड़ का इनामी नक्सली, इसने कितना उत्पात मचाया होगा, इसलिए 1 करोड़ का इसके ऊपर इनाम रखा गया है। देखिए, इसके लिए तो बधाई के पात्र है ना वो टीम के एक मेंबर गण, चाहे जो भी पदाधिकारी उस टीम में थे, वो बधाई के पात्र हैं कि इतना बड़ा मुहिम चला करके, और वो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, व्यक्ति को, जो व्यक्ति 1 करोड़ इनामी था उसको मार गिराया गया। इस पे सही में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पे जो भी अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र हो, स्टेट हो,
पड़ोसी राज्य के साथ कोलैबोरेटेड हो, उस पे तो स्टेट गवर्नमेंट कॉपरेशन करता ही है। नहीं चाहिए, क्योंकि तभी तभी नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता। मैं रुकना चाहूंगा आप लोग इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से रूपम भी जुड़ गए। रूपम, देखिए आज एक बड़ा दिन है, लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, और आज 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है झारखंड के बोकारो में, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी है। हम आपसे ये भी जानना चाहें किस तरह से इस ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया गया हमारे जवानों की तरफ से। जी मैं बता दूं कि जिस तरह से बोकारो में आज सुबह 5:30 बजे ललपनिया थाना क्षेत्र के लुगु और झुमरा पहाड़ के बीच काफी जंगली इलाका है, उस इलाके में सर्च अभियान चल रही थी। उस सर्च अभियान में सीआरपीएफ और जगुआर की टीम निकली थी और उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में माओवादी होने की सूचना है। तो वो लोग पूरे दल बल के साथ उस इलाके में पहुंचे और वहां पे जितने भी नक्सली थे उन्हें वो वहां पे मार गिराया। उसमें एक विवेक जो था, उसपे 1 करोड़ का इनाम था, उन्हें भी धराशायी कर दिया। उनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और जो ये झारखंड के लिए काफी गर्व की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर हम झारखंड के बोकारो की बात करें या झारखंड में हम स्थिति की बात करें, नक्सलवाद की स्थिति किस तरह से सिमटता जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से झारखंड में यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, डीजीपी अनुराग गुप्ता की बात करूं तो वो काफी एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। और झारखंड में जो नक्सली इलाका है वहाँ पे कमोबेश नक्सली की खात्मा कर चुकी है। बस एक इलाका यहाँ है जिस पर सर्च अभियान चलाई जा रही है ताकि और जो भी नक्सली या फिर जो माओवादी है उन्हें मार गिराया जाए, फिर उन्हें पकड़ा जाए। उसके पास जो हथियार हैं उन्हें भी जब्त करने की बात की जा रही है। अभी भी उस इलाके में जो बोकारो इलाका, ललपनिया चाहे जुमरा पहाड़, उस इलाके में अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी नक्सली जो छुपे पड़े हुए हैं उन्हें मार गिराया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। इस तरह की कोशिश अभी भी की जा रही है। कोशिश लगातार सफल होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, देखिए आपने सुना होगा अभी हमारे संवाददाता वो कह रहे हैं कि सिमटते जा रहे हैं, जो नक्सलवाद सिमटते जा रहा है झारखंड में। बाकी राज्यों की बात कर ले, वहां पर भी सिमटते जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनौती क्या है? क्या किसी तरह से सामंजस्य बिठाने में समस्या आ रही है? अगर हम देखें सरकार केंद्र में आपकी है, लेकिन प्रदेश की बात करें यहाँ पर आप विपक्ष में बैठे हुए, तो क्या स्टेट और सेंटर की तरफ से सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या है क्या? हेलो कुमार जी। हाँ है सब। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त जो मिशन चला, उसमें जो ढेर हुए, तो राज्य सरकार को भी हम लोग उज्जवल जी बोलते हैं, जैसे राज्य सरकार को भी हम बधाई दे रहे हैं, राज्य सरकार के प्रशासन को भी बधाई दे रहे हैं। एमसीसी तो पहले का पीछा सिमटा ही है, लेकिन कुछ दिनों में जब एमसीसी का जिस तरफ बढ़ा तो उसके लेके अब अभी केंद्र सरकार के इस जो अभी अभियान चला है उससे दहशत आएगा और एमसीसी इससे और भागेगा। इसको हम काबिले तारीफ करते हैं अमित शाह जी को कि इनका जो विजन है खत्म करने का, वो जरूर खत्म होगा और एमसीसी देश से समाप्त होगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ देर पहले अभी आप कह रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन आप भी मान रहे कि इसमें तारीफ राज्य सरकार की भी करनी चाहिए। मुझे लगता है सबकी तारीफ करनी चाहिए जो भी इस ऑपरेशन में शामिल है। अगर इस मामले में राजनीति होगी, पक्ष विपक्ष सामने होगा, तो नक्सलवाद को खत्म करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए राजनीति अपनी जगह में, कम से कम इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उज्जवल तिवारी जी, देखिए मुझे लगता है धीरे धीरे इस डिबेट में जैसे हमारा समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है, देखिए संजय जी ने तारीफ भी की राज्य सरकार की, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही कॉपरेशन बना रहेगा, ऐसे ही सामंजस्य बना रहेगा, तो ऐसा एनकाउंटर और देखने को मिलेंगे। एक वक्त आएगा पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह केंद्र सरकार को हर चीज में कोऑपरेट करती है। जो भी ऑपरेशंस चलेंगे स्टेट गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेट करेगा और जो भी न्यायपूर्वक नीति पूर्वक रहेगा उसमें सारा स्टेट गवर्नमेंट सारी सुविधाएं भी देगी केंद्र सरकार के पदाधिकारियों को, इसमें कोई दो मत नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस क्या कहते हैं, खुद कोऑपरेट चाहता है। कौन स्टेट के लीडर, मान लीजिए जो मुखिया होता है, वो चाहेगा। चुनौती की बात करूं, चुनौती क्या देख रहे हैं आप? चुनौती कहाँ कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट। अब चुनौती किसको कहा जाता है? चुनौती उसको कहा जाएगा ना जहाँ की एक दूसरे को मदद ना मिले। जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, आज के समय जैसे संजय भैया ने बताया कि लोग जा नहीं पा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है। मैं तो राज्य का 24 जिला 2 बार दौरा किया हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिला। और मैं रांची में जर्नी करता हूँ, मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जनता चल ही रहा है,
कौन व्यापारी कह रहा है रात में चलने में दिक्कत है? और जो भी प्रक्रिया है नियम संगत वो चलते रहेगा। चुनौती किसको कहेंगे? जहां लोग डिस्टर्ब करेगा, कहाँ आ रहा है डिस्टर्बेंस किसी को? ठीक है, मुझे लगता है संजय जी लास्ट कमेंट आपका, समय कम है मेरे पास, संक्षेप में जी। लास्ट कमेंट आपका। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। संजय देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं उज्जवल जी, कह रहे हैं कि भाई चुनौती कुछ नहीं है, और क्या आपको लग रहा है कि कोई चुनौती है यहाँ पर अभी? देखिए, मैं सत्य बात करता हूँ। मैं बताया ना कि 19 से 14 से पहले, ठीक है, हमारी भी सरकार थी, लेकिन जिस तरह से 14 के बाद जिस तरह से एमसीसी प्राप्त हुआ, चारों तरफ जिस एमसीसी एरिया में काम नहीं होता था उस जगह 4 लेन रोड बनने लगा। और माननीय रघुवर दास जी ने उस एमसीसी के गढ़ में जाकर दहाड़ते थे कि या सिलेंडर करो, नहीं तो मारे जाओगे। तो एक राजा जब मजबूत रहता है तो उस क्षेत्र में अपराध कम होता है। लेकिन जब राजा लूट पूछो, अब जिस दिन मुख्यमंत्री इसने शपथ लिया 6 गो नरसंहार आदिवासी का हुआ, लगातार उसके बाद हत्याएं, एमसीसी जहां मुझे लगता है कि हमारे इस डिबेट की समाप्ति के समय फिर से आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राजनीति होती रहनी चाहिए, लेकिन बड़े मुद्दे पे जब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, तो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, दोनों को साथ मिलकर सामंजस्य मिलाकर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे आना होगा, और होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उज्जवल जी, संजय जी और रूपम जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाल आतंक पर कड़ा हुआ है आज। झारखंड के बोकारो में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया, और उसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल था। उम्मीद करते हैं जो डेडलाइन तय की गई है उसके पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज है।